ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 30 जून से अंतिम तिथि 30 जुलाई तक है। यानी आपके पास कुल 1 महीने का समय है। इसका नाम जो है गुल्म समावेदक, जिसे कंपनी कमांडर कहते हैं, यानी होमगार्ड। वेतन मान जो है इसका 6 लेवल पर दिया जाएगा और रिक्तियों की संख्या जो है लगभग 65 है और पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने होम गार्ड के लिए कुछ वैकेंसियां निकाली है। पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों से कंपनी कमांडर होम गार्ड के रिक्त पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 30 जून से अंतिम तिथि 30 जुलाई तक है। यानी आपके पास कुल 1 महीने का समय है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं होम गार्ड के लिए, यानी 1 महीना के अंदर आपको अप्लाई करना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञापन की संख्या जो है 8/2026 गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार की गृह रक्षा वाहिनी एवं सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों से गुल्म समावेद कंपनी कमांडर के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। क्रम संख्या में आप देख सकते हैं कि क्रम संख्या 1 है, यानी एक ही प्रकार के पद है, अलग अलग नहीं है। और पद जो है यहाँ पे पद का नाम जो है गुल्म समावेदक, जिसे कंपनी कमांडर कहते हैं, यानी होमगार्ड। वेतन मान जो है इसका 6 लेवल पर दिया जाएगा और रिक्तियों की संख्या जो है लगभग 65 है। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन विज्ञापन संख्या 8/2026 यह जारी किया जा रहा है। उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। आवेदन के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आवेदन के लिए जो पात्रता है, एलिजिबल है, भारतीय नागरिक यानी इंडियन होना अनिवार्य है। वो भारत का निवासी होना चाहिए और पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन की अगर बात करें तो 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी अगर उम्र की बात करें तो उम्र सीमा की गणना जो है वो उम्र के सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। यानी 1/8/2025 तक उसका उम्र जो है कितना होना चाहिए, जो वो अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल हो सकता है। उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। यानी अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए जो 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। वही पिछड़ा वर्ग के लिए अगर देखा जाए तो उसका 20 वर्ष से 40 वर्ष तक है। और अनुसूचित जाति के लिए जो है वो न्यूनतम वर्ष 20 से 42 वर्ष है। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड जो होना चाहिए, यानी उसका ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफलता घोषित किए जाएंगे। अगर ऊंचाई की बात करें तो अनारक्षित सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है वो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। यानी हाइट जो होना चाहिए, लंबाई इनका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। वही सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर रखा गया है। और सीना का सिर्फ पुरुषों के लिए अगर देखा जाए तो अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए
बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना है। महिलाओं के लिए सीना की माफी नहीं होगी। वजन सभी वर्ग के महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए, यानी महिलाओं के लिए जो वजन है वो 48 किलो का होना चाहिए। अगर किन्नर, कोठी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के लिए जो है वो मापदंड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया, पहला में आपको लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा और यानी आवेदन पत्रों के संधारण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी सबसे पहले आपका जो है डॉक्यूमेंट्स, आवेदन के उपरांत आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जांच होगा। अगर जांच में सभी डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो फिर आपके लिए एक परीक्षा, लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा जो है वो 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र विकल्प के प्रश्न का आधारित होगा। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का पत्र होगा, जिसमें प्रश्न की कुल संख्या 100 होगी, यानी 2-2 अंक के एक प्रश्न होगा जाएगा। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। पर दोनों चरणों में परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्क्स रहेगा। अगर आप गलत करते हैं तो आपका नंबर भी काटा जाएगा। तृतीय चरण शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा। तृतीय चरण जो है वो आपका शारीरिक योग्यता होगा, जिसमें आपको अभ्यर्थी को सफल होना अनिवार्य है। निम्नलिखित शारीरिक योग्यता में पास होना जरूरी है। जैसे दौड़ में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा पुरुषों के लिए। और दूसरा है सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है उसके लिए 6 मिनट में 1 किलो दौड़ना अनिवार्य है। ऊंची कूद होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित, यानी 4 फीट से ज्यादा ही आपको कूदना होगा। उसके बाद जो है महिला के लिए है 3 फीट है। और लंबी कूद जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट कम से कम, और वही महिला के लिए अगर बताया जाए तो 9 फीट है। अब गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। वहीं अगर महिलाओं के लिए बात किया जाए तो 10 फीट से कम फेंकने वाली महिला को अभियुक्त का असफल घोषित, यानी 10 फीट से ऊपर 12 पाउंड का गोला और 10 फीट कम से कम फेंकना अनिवार्य है। नियुक्ति जो है वो किस पर होगा, जैसे आपको पद का नाम है कोटिवार कुल रिक्तियों की संख्या है और इनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या दिया है। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाता नातनी के लिए 2% आरक्षण है कुल पदों का। गैर आरक्षित वर्ग के लिए 1 है, रिक्ति की संख्या जो 26 है, जिसमें महिलाओं के लिए 9 है। और अनुसूचित जाति के लिए कुल 10 पद है, महिलाओं के लिए 4, अनुसूचित जनजाति जो है उसके लिए 1 है, आरक्षित नहीं है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 12 सीट है, जिसमें 4 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग के 7 में से 2 महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 है, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 2, जिसमें से महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। टोटल 65 रिक्त पद है। आरक्षण के लिए कुछ है और महिलाओं के लिए प्रावधान है, ये आप अपना वेबसाइट से जाके अपलोड करके पढ़ सकते हैं। अब बिहार राज्य के स्वतंत्र संनियमन के लिए क्या प्रावधान है ये सारा इसमें आपको मिल जाएंगे। ये कोई फेक नहीं है, 100% रियल है। मैं आपको वेबसाइट भी बता सकता हूँ, जैसे BPSSC के वेबसाइट में आप जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगा इस वेबसाइट में, जैसे ऑनलाइन आवेदन जो है वो आप इस वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं। ये इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं। अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश, तो ये ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश है जो ऑनलाइन आवेदन के लिए आयोग वेबसाइट पर दिशा निर्देश दिया है, इसका पालन आपको करना बहुत जरूरी होगा।
ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की इस वेबसाइट के में जाकर के होम गार्ड टैब पर जाकर आवेदन संबंधित लिंक पर क्लिक करने का पश्चात आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। महत्वपूर्ण निर्देश है, इस निर्देश को भी आपको एक बार पढ़ना बहुत ही जरूरी होगा कैसे क्या है। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं हर जॉब इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचा सकूं और आपको ये जॉब इंफॉर्मेशन का वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।